हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि वर्डप्रेस में नॉन्स क्या होते हैं, है ना। तो अगर नॉन्स की बात करें तो ये वर्डप्रेस का एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि हमें यूज करना होता है। ये जनरली हमें तब यूज करना होता है जब हम कभी फॉर्म बना रहे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ कि स्क्रैच वर्डप्रेस में हम जो थीम है स्क्रैच से कैसे बनाते हैं। तो अभी तक मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है और मेनू वगैरह काफ़ी कुछ इसमें बना चुका हूँ। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो वहाँ जाके। तो अब देखो, इसमें नॉन्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो नॉन्स का मैं आपको बताऊं कि जब हम कोई भी साइट पर, वर्डप्रेस ही नहीं कि कहीं पे भी किसी भी टेक्नोलॉजी भी अगर हम कोई साइट पर अगर कोई फॉर्म बनाते हैं तो हमें उस फॉर्म को सिक्योर करना होता है। अगर आप उस फॉर्म को सिक्योर नहीं करोगे तो होगा क्या कि जो हैकर होंगे और या मीन्स जो अदर यूज़र होंगे वो आपका डेटाबेस फिल कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई सिक्योरिटी होगी नहीं तो वो आप रिक्वेस्ट कहीं से भी मार सकते हैं, है ना। तो उस वजह से आपका दिक्कत क्या होगी कि आपका डेटाबेस फिल हो जाएगा। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ एक अभी, फिर मैं इस नॉन्स के बारे में। जैसे कि अगर आप देख रहे होगे कि ये मेरा फॉर्म है ना। ये वाला फॉर्म मैं बना चुका हूँ तो आप चेकआउट कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो इस वाले फॉर्म में अभी क्या होगा कि अगर आप मैं देखोगे मैंने एक पोस्टमैन में ये वाला यूआरएल डाल दिया और ये वाले पैरामीटर डाल दिए। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, जो CSRF का एक कॉन्सेप्ट होता है वर्डप्रेस में नहीं, ये सिक्योरिटी पर्पज़ से होता है कि मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो इसमें क्या होता है, इन वर्डप्रेस नॉन्स नंबर यूज्ड वंस, मतलब एक एक सिक्योरिटी नंबर होता है, वो एक ही बार यूज हो सकता है। इज ए सिक्योरिटी फीचर दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट योर साइट फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ अटैक्स, पर्टिकुलरली क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। तो इससे क्या होगा कि मतलब आप ये होगा कि जैसे कि आप चाहते हो कि हमारा फॉर्म तभी फिल हो, तभी सेव हो जब आपकी वो यूज़र साइट पर आए। लेकिन अभी देखो क्या होगा कि मैं आपका ये अभी दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है अभी अब हमारी साइट पे, कि जैसे ये वाला फॉर्म है, अगर मैं इसे पोस्टमैन से डालूंगा, अगर आप देखोगे इसमें कितने यूज़र हैं अभी के लिए, 4। अब मैं अगर पोस्टमैन से इसको सेव करूंगा तो देखो यहाँ पे मैसेज नहीं आएगा लेकिन आपका ये डेटाबेस चला जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो आपका, अगर मैं जैसे अगर हैकर हूँ, मुझे पता चल चुका कि आपका ये फॉर्म है और बिना कोई सिक्योरिटी के, तो मैं क्या करूँगा कि लूप में इस फॉर्म को घुमा के आपका डेटाबेस को फिल कर सकता हूँ। तो उसके लिए वर्डप्रेस बोलता है कि आप अगर उसको रोकना है तो आप नॉन्स यूज करो फॉर्म में। नॉन्स यूज करने का केवल एक मतलब ज़्यादा कोई बड़े स्टेप नहीं है इसमें, केवल 2 ही चीज़ें हैं। एक आपको WP क्रिएट नॉन्स एक मेथड वर्डप्रेस की होती है, उससे वो आपको एक नॉन्स जनरेट करके देगा। चलो तो उसको लगा के देखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक PHP में इसमें मैंने कर बोला है माई फॉर्म करके मेरा एक नॉन्स जनरेट करो। ठीक है, इस नॉन्स को मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक हिडन फील्ड में इसको यहाँ पे ले लूँगा। जैसे मैं यहाँ पे ले देता हूँ इनपुट, आप हिडन में ले लो या कैसे भी ले लो, लेकिन जनरली आप हिडन में ही लोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आप उसे दिखाओगे, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी पर्पज़ है। तो उसको उसका टाइप आप हिडन ले लेना, है ना। और नेम आप जो भी आपको लगे वो आप ले सकते हो, ये कोई फीचर मतलब वैसा नहीं है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू में इसको इको करा देता हूँ, इको WP नॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा, अब आप देखोगे अभी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसे टेक्स्ट कर देता हूँ। आप देखोगे इसको रिफ्रेश करके तो एक यूनिक नंबर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ये यूनिक नंबर क्यों नहीं दिख रहा है, यूनिट नॉन्स, नॉन्स कहाँ गया, W माई फॉर्म, ये W नॉन्स अभी दिखेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू, ओके। मैंने इसके अंदर ना वैल्यू नहीं लगाया, इस वजह से नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा देता हूँ। ठीक है, अब आप अगर देखोगे ये देखो ये नंबर जनरेट हो रहा है, और आप बार बार इसको जनरेट करोगे तो ये नंबर इसका यूनिक नंबर जनरेट है और एक ही बार जनरेट होगा। ठीक है, अब हम इस नॉन्स को वेरीफाई करना होता है हमें। ये नॉन्स वर्डप्रेस ने जनरेट कर दिया, अब हम इसको हम लेते रहते हैं हिडन, जिससे ये दिखे ना। तो मैंने इसको हिडन ले लिया। अब इसको हमें क्या करना होगा, जहाँ पे ये हम सबमिट कर रहे हैं वहाँ पे हम इसे एक चेक लगाएंगे कि अगर ये नॉन्स हमारी साइट से जनरेट हुआ है तभी फॉर्म सबमिट हो, है ना।
तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि वेरीफाई करने का क्या होता है। इसमें एक वेरीफाई करना, अगर नॉन्स आपको वेरीफाई करने तो एक मेथड होती है WP वेरीफाई। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के अलग से बता देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए। ये देखो WP वेरीफाई नॉन्स, इसमें वो वाला फील्ड का नाम होता है जो आपने वो हिडन फील्ड का दिया है। जो भी आप नाम दोगे वो यहाँ पे डाल देना, और जैसे आपने जनरेट किया वो यहाँ पे, तो हमने जनरेट तो माई फॉर्म से ही किया तो मैंने माई फॉर्म डाल दिया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नाम हमारा वो ही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ माई पोस्ट, और यहाँ पे मैंने WP ये नहीं लिया है तो मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे उसका नाम ही चेंज कर देता हूँ जो हिडन में है। इसका नाम मैं ये ले लेता हूँ। आप चलो इसका मैं इसके नॉन सी ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। आप नाम कुछ भी ले सकते हो, ये नाम पे कुछ वो नहीं है। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पोस्ट में आ रहा है उसका नाम क्या है, और जैसे आपने जनरेट किया है जिस नाम से वो नाम क्या है। बस आपको ये दोनों पास। अब आप देखोगे कि आपका ये पोस्टमैन से सेव नहीं हो रहा होगा। जैसे कि अगर आपको मैं आप दिखाता हूँ पहले मैं पोस्टमैन से कि आप यहाँ पे कितने यूज़र हैं, 5। अब मैं एक 1 यूज़र के नाम से यहाँ पे सेव करूँगा। हालांकि यहाँ पे एरर नहीं आएगी लेकिन आपका सेव भी नहीं होगा। अब आप देखोगे कि ये देखो सेव नहीं हो रहा है ना। तो आपका क्या हो गया, CSRF जो आपका ये है CSRF, ये आपका फीचर इम्प्लीमेंट हो गया। अब आप लेकिन आप यहाँ से आप सेव करोगे तो आपका सेव हो जाएगा। अभी कितने यूज़र हैं हमारे पास, 5। अब हम यहाँ पे अगर कोई ऐड करेंगे जैसे विकास, और यहाँ पे मैं डालूँगा गुप्ता, और ऋषि नागर करके मैं यहाँ पे ना डाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विनय, ठीक है। और यहाँ पे मैं फ़ोन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। अब आपको सेव करता हूँ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और ये आपका ये देखो रजिस्ट्रेशन। तो अब क्या हुआ आपका कि कोई आपका मतलब आपने अगर CSRF इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपका कोई भी हैकर आपका फॉर्म सेव नहीं करा पाएगा, क्योंकि अब आपका वो वेरीफाई हो रहा है। अब वेरीफाई होगा तो उसे तो वो नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो हम हैकर होते हैं वो ये वाली फील्ड डाल सकते हैं, लेकिन जो आपका नंबर है यूनिक नंबर नॉन्स, जिसे वर्डप्रेस में हम बोलते हैं नॉन्स, वो तो उसे पता ही नहीं चलेगा, तो वो आपका यहाँ पे सेव नहीं हो पाएगा। ये आप URL में भी कर सकते हो। तो अगर लेकिन जनरली हम पोस्ट में ही करते हैं, मतलब हमें फॉर्म ही सिक्योर करना होता है, तो इसीलिए मैंने इसको मतलब उसमें बनाया। अगर आपको किसी URL में करना है तो आप गेट लगा देना यहाँ पे पोस्ट की जगह, यहाँ पे जो हमने पोस्ट लगाया है, और आप उसको उसी वैसे उसको वेरीफाई कर लेना, और जो ये जनरेट किया है उसको एक्शन मतलब एक पास कर देना। अगर आपको URL के थ्रू करना है, मतलब कोई लिंक में लगाना है, तो आप लिंक में इसको लगाओगे ना कहीं पे भी, और जहाँ पे इसको आप डेटा दिखा रहे होगे वहाँ पे उसे वेरीफाई कर लेना। तो आप मतलब अपने जो लिंक हैं उनको भी सिक्योर कर सकते हो, और फॉर्म जो है उनको भी सिक्योर कर सकते हो। वर्डप्रेस से आप जो ये नॉन्स है उससे आप दोनों फीचर सिक्योर कर सकते हो, मीन्स फॉर्म को भी और अपने URLs को भी। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो में थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड।